जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं। बाय इलेक्शंस की जब चर्चा होती है तो अभी हाल में बीता हुआ जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश का वो ध्यान आता है, जिसमें कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप के साथ बढ़त बनाई थी। अब जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त मिल्कीपुर में नजर आती है, ऐसा लगता है कि मिल्कीपुर सीट भी साख और नाक के सवाल के साथ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी बहुत जोरों शोर से इस सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस सीट का महत्व इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र जो अयोध्या था, वो सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में गई, जिसको कि समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत बताते हुए बीजेपी को खूब चिढ़ाया, खूब माखौल उड़ाया। लेकिन अब मिल्कीपुर सीट की जब बात हो रही है तो निश्चित तौर पर तैयारी इस बात की है कि अब यह सीट किसके पाले में जाती है। खासतौर से देखा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहाँ एक्टिव दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को नहीं लड़ेगी। पार्टी की तरफ से हाल ही में इसका ऐलान किया गया है। इससे पहले पार्टी ने इस सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रामगोपाल कोरी को उपचुनाव लड़ाने का फैसला किया था और रामगोपाल ने इस सीट पर जमकर प्रचार भी किया था। लेकिन बीते साल अंत में यूपी के 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीएसपी के हौसले एक तरीके से कह दीजिए कि टूट गए हैं। हालांकि उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप जरूर लगाया था और कहा कि भविष्य में कोई बाई इलेक्शंस वो नहीं लड़ेंगी, उनकी पार्टी नहीं लड़ेगी कोई भी उपचुनाव। माना यह भी गया कि बीएसपी के पीछे हटने के बाद अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि यही दोनों पार्टी है जो कि मजबूती के साथ इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरी है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है वो अब तक किसी एक पार्टी का गढ़ साबित नहीं हुई है। यहां कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन सभी के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी यहां पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ी है। इस सीट पर बीएसपी का इतिहास कैसा रहा है, इसी संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि बीएसपी ने फिलहाल इस सीट से किनारा कर लिया है, वो बाय इलेक्शन में शामिल नहीं हो रही है। साल 1967 में मिल्कीपुर नाम से यह सीट अस्तित्व में आई थी। तब मिल्कीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के रामलाल मिश्रा को जीत मिली थी। 2 साल बाद 1969 में 1969 में राज्य में फिर से चुनाव हुए। इस चुनाव में मिल्कीपुर सीट भारतीय जनसंघ के खाते में चली गई। जनसंघ के उम्मीदवार हरिनाथ तिवारी ने कांग्रेस के ब्रिजवासी लाल को 3000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। 1974 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर की सीट फिर कांग्रेस के पास चली गई। पार्टी के उम्मीदवार धर्मचंद्र ने भारतीय जनसंघ के शंकरनाथ त्रिपाठी को 14,949 वोटों से हरा दिया। अगर आप देखिए तो बीएसपी इस सीट पर 1989 में सबसे पहले लड़ती हुई नजर आई थी। 1989 का जिक्र हम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर 1989 में चुनाव लड़ा था। तब तक यहां से कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला हो चुका था। हालांकि 1989 के विधानसभा चुनाव में लगातार 3 चुनाव जीत चुके सीपीआई के मित्रसेन यादव को इस बार हार का सामना करना पड़ा था। इस बार कांग्रेस के ब्रिजभूषण मणि त्रिपाठी को यहां से जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने 6000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था और इस चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार ताहिर उमर खान को महज 5344 वोट मिले थे। लगभग 5.3% वोट के साथ वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अब आता है साल 1991 का चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव। इस चुनाव में मिल्कीपुर सीट पहली बार बीजेपी के पास गई। बीजेपी के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद तिवारी ने पार्टी को पहली जीत दिलाई। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कमलासन पांडे को महज 415 वोटों से हराया और यह चुनाव अपने नाम किया। बीएसपी का प्रदर्शन भी इस चुनाव में सुधरा और अपने वोट परसेंटेज में उसने बढ़त देखी, 11.8% की। हालांकि पार्टी के जो अवधेश यादव थे वो चौथे नंबर पर रहे। फिर 1993 में कांग्रेस से भी आगे निकलती बीएसपी नजर आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 1993 के हुए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव की वापसी हुई और 12 साल बाद फिर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन मिल्कीपुर में जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मथुरा प्रसाद तिवारी को 775 वोटों से हराया। इस चुनाव में बीएसपी ने अपने वोट परसेंटेज को ठीक किया, 14.5% के आसपास उसे वोट मिले थे।
चौंकाने वाली बात यह रही थी कि कभी इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वर्चस्व के बावजूद उसे हराने वाली कांग्रेस इस साल के चुनाव में मात्र 11.9% वोट के साथ चौथे नंबर पर गई। 1996 जब वो साल आया तो बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई थी बीएसपी। 1996 के मिल्कीपुर सीट पर फिर मित्रसेन यादव ने जीत का परचम लहराया, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मित्रसेन ने बीजेपी के उम्मीदवार बृजभूषण मणि त्रिपाठी को हराया था और गौर करने वाली बात यह रही कि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्हें 26,210 वोट मिले थे। यानी बीएसपी इस चुनाव में बीजेपी के लिए वोट कटवा साबित हुई थी। वोट कटवा इस लिहाज से कि उसके सारे वोट बीएसपी में ट्रांसफर हो गए थे और बीएसपी को इस चुनाव में 19% वोट हासिल हुए थे। 2 साल बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर फैजाबाद सीट से जीतकर सांसद बन गए। मित्रसेन के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई और यहां उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में सपा ने रामचंद्र यादव को टिकट दिया। रामचंद्र यादव उपचुनाव में जीतने में सफल भी रहे और मिल्कीपुर सीट पर सपा का कब्जा बरकरार रहा। 2002 में घटे वोट और उपचुनाव में बीएसपी ने बाजी मार ली। यहां से तस्वीर बदल गई। 2002 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में मिल्कीपुर सीट सपा ने मौजूदा विधायक रामचंद्र यादव की जगह मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन को टिकट देकर अपने हिस्से करने की कोशिश की। आनंद सेन यादव ने जीत के साथ इस सीट पर सपा का कब्जा बरकरार रखा। उन्होंने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3086 मतों से हराया। 2 साल बाद 2004 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में आनंद सेन के पिता मित्रसेन बीएसपी के टिकट पर फैजाबाद से चुनाव लड़े। मित्रसेन बीएसपी के टिकट पर सांसद बनने में सफल रहे। उनके बेटे आनंद सेन ने भी पार्टी और विधायकी छोड़ दी। इसके बाद फिर मिल्कीपुर में उपचुनाव की नौबत आ गई। इस उपचुनाव में आनंद सेन बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे और सपा ने 1998 में यहां से जीते रामचंद्र यादव को टिकट दिया। इस उपचुनाव में सत्ताधारी सपा के उम्मीदवार रामचंद्र यादव को जीत मिली और रामचंद्र ने आनंद सेन को 35,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। यह दूसरा मौका था जब रामचंद्र उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मुख्य मुकाबला रामचंद्र और आनंद सेन के बीच ही देखने मिला। हालांकि इस बार मिल्कीपुर सीट का नतीजा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार आनंद सेन यादव के पक्ष में रहा। उन्होंने सपा उम्मीदवार रामचंद्र यादव को 9,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस जीत के बाद उन्हें मायावती के मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भी बनाया गया। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आनंद सेन जेल में थे और एक अदालत ने उन्हें मोहलत देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो गंभीर आपराधिक आरोपों के चलते जेल गए थे। आखिरकार उनके लिए दूसरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवंबर 2007 में आनंद सेन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और जांच शुरू हुई। 2012 में सपा के हाथों बीएसपी को इस सीट पर करारी हार मिली। 2008 में राज्य के विधानसभा सीटों पर नए सिरे से परिसीमन हुआ। इसके बाद मिल्कीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई, रिजर्व सीट हो गई। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद उम्मीदवार बने, जीते भी। उन्होंने बीएसपी के पवन कुमार को 34,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट शेयर सपा से 20% से कम रहा। हालांकि पार्टी ने इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा वोट हासिल किए। 2017 में योगी लहर ने तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था बीएसपी को। 2017 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के खाते में चली गई। मिल्कीपुर की सियासी लड़ाई बीजेपी के उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ के नाम रही। उन्होंने सपा के टिकट पर उतरे अवधेश प्रसाद को 13,338 वोटों से शिकस्त दी। बीएसपी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। उनकी तरफ से उम्मीदवार रामगोपाल को 46,000 के आसपास वोट मिले थे। 2022 का जब चुनाव आया तो आप हैरान रह जाएंगे कि वोट प्रतिशत में दहाई का अंक भी बीएसपी नहीं छू पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर में मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रहा। सपा ने अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के टिकट पर बाबा गोरखनाथ उतरे। सपा के अवधेश ये चुनाव 13,338 वोटों से जीत गए। सपा प्रत्याशी को 10,000 के आसपास वोट मिले और बीजेपी के प्रत्याशी को 9,000 के आसपास वोट मिले थे। 1989 में पहली बार बसपा के लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, ये उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। बसपा मात्र 6.7% वोटों पर सिमट गई। उसकी प्रत्याशी मीरा देवी को चुनाव में सिर्फ 14,000 के आसपास वोट मिले।
आपको बता दें 2025 में होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा पहले रामगोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाने वाली थी। उनकी तरफ से चुनाव के लिए प्रचार की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हालांकि अब बसपा के न लड़ने से रामगोपाल की उम्मीदों को झटका भी लगा है। बसपा के इस उपचुनाव में न खड़े होने से यह मुकाबला सीधा बीजेपी और सपा के बीच है, यानी बसपा दोनों में से किसी पार्टी के लिए खतरा नहीं है, वोट कटुआ नहीं है। जबकि 2017 में सपा की हार की बड़ी वजह बसपा को वोट मिलना ही था। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति तय करेंगी। आपको यह भी बता दें कि बसपा मिल्कीपुर उपचुनाव फिलहाल नहीं लड़ रही है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पार्टी समर्थक किस दल को वोट करेंगे, इस बारे में बीएसपी सुप्रीमो के संकेत का इंतजार है। इस बाबत 16 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सदस्यता अभियान, संगठन के विस्तार, कैडर कैंप समेत तमाम बातों पर चर्चा होगी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो यही कहती है कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव से दूरी बना चुकी है, मिल्कीपुर उपचुनाव में नहीं शामिल होने जा रही। लोकसभा चुनाव के बाद जिन सीटों पर हार जीत की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी उसमें फैजाबाद की सीट थी। यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने के साथ अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। मिल्कीपुर से विधायक और सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,000 से ज्यादा वोटों से यहां से जीते थे। बाद में उन्होंने यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और लोकसभा के सदस्य बन गए थे। इस तरह से मिल्कीपुर की ये जो सीट है ये खाली हुई थी और अब इस सीट पर बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पिछले जो चुनाव हुए, पिछले साल जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से कि 9 सीटों पर चुनाव हुए थे, मिल्कीपुर का मामला चूंकि कोर्ट केस में था इसलिए उसे बाद के लिए छोड़ा गया था और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर की सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। बीएसपी के मैदान से बाहर जाने से मिल्कीपुर उपचुनाव में मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और सपा के बीच दिखाई पड़ता है। सपा ने सांसद जो है अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। बीजेपी ने अब तक कोई ऐलान नहीं किया है। वहीं आजाद पार्टी, अगर चंद्रशेखर की पार्टी की बात करें तो मिल्कीपुर में अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय उन्होंने भी लिया है, जिससे मुकाबला बहुत रोचक हो जाएगा। आपको बता दें सपा प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो चुका है, यानी जैसे पिछले चुनाव में बाय इलेक्शंस में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही थी, वैसे ही इस मिल्कीपुर की सीट पर भी कांग्रेस समर्थन कर रही है। सीधा मुकाबला अगर देखिए तो मिल्कीपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पास नजर आता है, इन्हीं दोनों के बीच नजर आता है, क्योंकि बीएसपी ने पहले ही इनकार कर दिया है बाय इलेक्शन लड़ने से। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।